हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल टू द आनंद मूल्ड इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो देता है आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। तो फिलहाल तक देखा जाए बॉस, अभी तक हम लोगों ने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो अच्छे से कर लिया। अब बारी है बॉस समरी को करने की, और समरी ऐसे करवाऊंगा ना मैं से कहता हूँ, मेरी समरी मतलब ऑडियो बुक, कानों में स्पीकर और आराम से बैठो, आराम से सुनो, बस पूरी कहानी ऐसे रिवाइज करवाऊंगा ना, एकदम मस्त हो जाएगा आपका काम। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी इस चैप्टर के बारे में। किसकी चैप्टर, कौन सी चैप्टर की समरी करने वाले हैं हम? द थीफ स्टोरी की। ठीक है, द स्टोरी इज अबाउट टू डिफरेंट पीपल। बस सुनना आप लोगों को। ठीक है, ये कहानी है दो अलग अलग लोगों की। कौन कौन है वो लोग? वन इज अ थीफ, एक है हमारे हरि सिंह जी। क्या है वो? एक चोर है। कितने साल के? 15 साल की एज के हैं। ठीक है, और दूसरे हमारे 25 साल के एक आदमी। क्या नाम है उन आदमी का? अनिल जी। अनिल जी है वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। तो कहानी की शुरुआत होती है एक रेसलिंग मैच के अंदर, जहां पे हमारे दो रेसलर लड़ रहे होते हैं, और हमारे अनिल जी और हरि जी दोनों के दोनों उस रेसलिंग मैच को देख रहे होते हैं। ओके, और ये वही रेसलिंग मैच है जहां पे इन दोनों की पहली मुलाकात कहां पे हुई थी? एक रेसलिंग मैच के दौरान हुई थी। Okay, the thief approached Anil and start talking to him because he feels that he had not robbed anyone in the past few days and thought that it would be easy to rob a simple person like Anil. तो हरी जी को लगा कि यार काफी टाइम हो गया यार, कोई हाथ साफ नहीं किया यार। आई एम अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड यार, मैंने काफी टाइम से हाथ साफ नहीं किया। अरे यार, ये भोला भाला सा सिंपल सा आदमी है, ये बड़ा आसान है चुराना, इससे ठगना, ये सारी चीजें। तो चलता हूँ इसके साथ थोड़ी चापलूसी करता हूँ। यार आप तो एकदम बॉडी बिल्डर जैसे लगते हो। हालांकि अनिल था पतला, उसने कहा सर आप बॉडी बिल्डर जैसे, थोड़ी चापलूसी करने लग पड़ता है। ठीक है, he had and thought that it would be easy to rob a easy person like Anil. Okay, the boss started talking and Anil asked the thief his name. तो उन्होंने नॉर्मली पूछा बॉस आपका नाम क्या है? तो उसने कहा हरि सिंह। क्या हरि सिंह उसका असली नाम था? नहीं, क्योंकि वो हर महीने अपने नाम बदलता था। क्यों बदलता था? ताकि वो सेव रहे। किससे सेव रहे? जितने भी थीफ्स हैं उनके सहकर्मी है, सहकर्मचारी हैं। कौन? बेचारे बचे हुए चोर, और जितने भी पुलिसमैन थे उन सबसे वो क्या रहे? बच कर रहे। द थीफ इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ एज हरि सिंह, और वो अपना नाम क्या बताते हैं? मेरा नाम है हरि सिंह। दिस इज नॉट the real name, as he changes his name everyone to escape from the police as well as from his fellow thieves, अपने जो सहपाठी कर्मचारी उनके दूसरे जो, उनसे बचने के लिए भी। Okay, then he started talking about the wrestlers and Anil have leaving. Okay, and when Anil was leaving, तो यहाँ पे उन्होंने बात करने लग पड़े रेसलर्स के बारे में। ऐसे रेसलर है, आप भी रेसलर जैसे लगते हो। हालांकि वो था दुबला पतला। अनिल भी कहता भाई आप भी रेसलर जैसे लगते हो, वो भी दुबला पतला था। ठीक है, ऐसे बात करने लग पड़े। उसके बाद अनिल जाने लग पड़ा, तो उसे लगा कि अरे बाप रे बाप क्या हो गया, अरे ये तो जा रहा है। तो वो क्या गया, उसके पीछे भागता भागता गया, और उसके बाद में कहा कि सर आप क्या मुझे काम पे रख सकते हैं, मुझे थोड़ा बहुत काम दे दीजिए। लिविंग एंड व्हेन हरी कॉल्ड हिम अगेन एंड आस्क्ड हिम इफ ही कुड वर्क फॉर अनिल, की बहुत थोड़ा बहुत काम दे दीजिए, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, प्लीज काम कर दिए, मैं खुद छोटा बच्चा हूं। अनिल सेड दैट ही वोंट बी एबल टू पे हिम बट ही कुड फीड हिम, यानी कि वो कहता भाई देख भाई पैसे नहीं दे सकता, खाना जरूर खिला सकता हूं अगर तुझे खाना बनाना आता है तो उसने कह दिया चोर तो था ही, तो वो कहता चोर की दाढ़ी में तिनका। वो बोलता क्या, हाँ सर बना लेंगे, बस आप रख लो यार सर, रख लो मुझे काम पे रख लो। बट ही कुड फीड हिम इफ यू नो हाउ टू कुक, लेकिन उसने कहा कि भाई मैं तभी करूंगा जब तुम्हें खाना बनाना आता हो। हरी ने झूठ बोल दिया कि भाई मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है, वो खाना बनाना आता है। अनिल टुक हरी टू हिज रूम व्हिच वाज अबव अ स्वीट शॉप। ठीक है, एक स्वीट शॉप के ऊपर तो उनका घर। एक सेकंड में बस इसका थोड़ा फोन लाइट कर दूं ताकि थोड़ा आसान हो जाए मुझे लाइनें पढ़ना भी। ठीक है, तो उन्हें कहां पे था उनका घर? एक से जो मिठाई की दुकान थी उसके ऊपर उनका घर होता था। ठीक है, हरी कुक्ड अ मील व्हिच वाज रियली बैड। तो हरी ने खाना सा बनाया एकदम इस तरीके से। भाई साहब देखो, कहानी देखो, एक बार आंखें खोल लो। ठीक है, अब देखो भाई साहब का खाना देखो, एकदम सर क्या खाना है। लेकिन वो खाना खाने के बाद उन्हें लगा कि नहीं भाई बेटा तुमसे ना हो पाएगा। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि भाई वो जो खाना था वो स्टेट ऑफिस को गए थे, और उन्होंने हाथ जोड़े, भाई तू निकल, यू आर अनएम्प्लॉयड। ठीक है, ठीक है। अनिल आस्क्ड हरी टू लीव बट ही ट्राइड टू प्लीज अनिल। वो कहता प्लीज साहब रख लो साहब, प्लीज साहब बच्चा है मैं, थोड़ा रख लो साहब। हरी स्माइल इन द मोस्ट अट्रैक्टिव वे एंड अनिल कुड नॉट स्टॉप लाफिंग। तो उन्होंने वही अक्षय कुमार स्माइल दी और ऐसे करके वो हंसने लग पड़े दोनों के दोनों। वो कहता चल ठीक है, तू मेरे लिए खाना बनाएगा, बस एक ही शर्त के ऊपर। क्या शर्त है? कि मैं तुझे पहले खाना बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, शर्त ये थी कि मैं तुझे पैसे तो दूंगा नहीं, काम कर मैं तुझे खाना बनाना सिखाता हूँ, फिर तू मेरे लिए रोज खाना बनाएगा। इसके अलावा मैं तुझे पढ़ना लिखना, एडिशन, मैथमेटिशियन सारी चीजें सिखाऊंगा। ठीक है sorry. Anil asked Hari to leave, but please Anil. Hari smiled in his most attractive way and Anil could not stop laughing at him. Anil agreed to teach him how to cook. तो भाई खाना बनाना सिखा दूंगा, राइट फुल सेंटेंसेस, पूरे सेंटेंसेस लिखना सिखा दूंगा, ऐड नंबर, नंबरिंग ऐड करना सिखा दूंगा। Hari was grateful as he knew that there would be no limit of robbing people once he learned how to read and write। तो उसे पता चल गया भाई अगर मैं पढ़ा लिखा चोर बन गया तब तो देखो क्या ठगता हूँ। अभी बस 150, अब देखो बाद में 1000, 1500। पढ़ा लिखे चोर की तो बात ही निराली है। ठीक है,
ओके उसके बाद क्या था ना, नरेटर यूज्ड टू वर्क फॉर अनिल एज ही यूज्ड टू मेक हिम टी इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह चाय बना के देता था और वो ग्रोसरीज लेने जाता था बाहर। ही आल्सो यूज्ड टू स्टील अ रूपी फ्रॉम द मनी दैट वाज गिवन टू हिम टू बाय द ग्रोसरीज एवरी डे। जो हर दिन उसे जो पैसे मिलते थे उसमें से क्या होता था, 10 रुपए मिलते तो 9 की शॉपिंग करके आता था, 1 रुपया रोज चुरा लेता था। ये बात क्या अनिल को पता थी? हाँ अनिल को पता थी, लेकिन अनिल ने कहा यार मैं इसे पे तो करता नहीं हूँ, 1 रुपया ले रहे लेन दो कोई दिक्कत नहीं। हालांकि वो कौन सा रो जाता था। अनिल knew that he had steal money but he did not mind. Anil used to make money by irregular works. Irregular works क्या थे? एक्चुअल में राइटर था तो कभी बुक पब्लिश होगी तो बढ़िया, कभी किसी पब्लिशर ने ले ली तो मतलब बढ़िया, वरना पैसे आगे वरना नहीं आते थे। Anil knew that he used to steal money but he did not mind. Anil used to make money by irregular work. Sometimes he used to borrow money and then the other day he had the money, he would lend it to other people। जो उसका काम था, एक बार पैसे लेता था दूसरों को दे देता था। Whenever he used to get money he would go out with his friends and celebrate। जैसे उसकी बुक को ले लेता था, he would मोए मोए पार्टी साड़ी करने जाते थे ये लोग। ओके आगे देखिए, वन डे अनिल केम विद अ बंडल ऑफ नोट्स। पैसा पैसा करती है, पैसे के बंडल लाते हैं। And told Hari that he had sold a book to a publisher. At night when he kept the money safely under the mattress of his bed। तो उसके बाद क्या हुआ कि बॉस अनिल जो थे, हमारे अनिल भाई साहब, वो एक दिन पैसे लेके आए, कहे भाई देख 600 रुपए लेके आया हूँ। किस चीज के? अरे बुक थी, पब्लिशर को बेचनी, मेरी बुक चल गई। वो कहते चलो ठीक है बढ़िया। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने रात को क्या किया, आज ये तकिया बहुत फेमस है, ठीक है। तो इस तकिए को ऐसे लिया, उसके अंदर वो जो नोट थे वो डाल दिया अपने मैट्रेस के अंदर सेफली। तो फिर होगी बात, उसके बाद अनिल सो गया, वो सो गया, लेकिन हरी को रात को इंडिकेशन मिला, चेहरे की चांद की रोशनी अनिल के चेहरे पे आई। वो थोड़ा सा गिरा और बैठा और वो कहता नहीं मैं कर क्या रहा हूँ यार, मैं चोर हूँ। प्रोफेशनली सोचो, डोंट मिक्स पर्सनल एंड प्रोफेशन को। तो उसने कहा नहीं मैं प्रोफेशनली चोर हूँ, मैं तो चोरी करूँ। उसके मन ने उसे कहा भाई अनिल तुझे खिलाता है पिलाता है, तेरे ऊपर भरोसा करता है। उसने फिर उसके माइंड का वो होता है ना, 2 परियां सी आ जाती है, एक अच्छी परी एक बुरी परी। तो अच्छी परी ने तो कहा वो तुझे ऐसे हो कहता अच्छा। बुरी परी कहती है कि नहीं भाई देख, तो उसके लिए तुझे वो पे करते नहीं, और अगर वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, अपने दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी कराए। तू जा, 10:30 बजे की लखनऊ की ट्रेन है, वहां पे जा, कोई ना कोई तो ऐसे होगा हाथ फैलाता हुआ और पकड़ फिर ना 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 ना। One day Anil come in with the bundle of notes and told Hari that he had sold a book to the publisher. At night he kept the money safely under the mattress of his bed. Hari realized that he had been working for Anil more than a month. या मैं 1 महीने से काम कर रहा हूँ इस आदमी के लिए, पैसा नहीं दे रहा यार, ठीक है। Okay, and had not stolen anything apart from the rupee। भाई प्रोफेशनली, मेरा प्रोफेशनल चोर, तू बाहर निकल, क्या कर रहा है तू? तो चोरी नहीं कर रहा, ठीक है। He had been working for Anil more than a month and he had not stolen anything। 1 रुपए के अलावा मैंने क्या चुराया है? Okay, Hari had many chances to steal as he had the key to the room as well। मेरे पास तो कमरे की चाबी भी है, मैं तो जा सकता हूँ। But he was surprised with the amount of trust Anil had on him। पर उसके मन में आया भरोसा करता है यार ये आदमी मेरे पर, दिल से भरोसा करता है यार ये। ऐसी नेवर सीन सच अ ट्रस्टिंग पर्सन इन हिज लाइफ, कि उसने कभी नहीं देखा था कि इतना ज्यादा भरोसा कोई इंसान के ऊपर करता है। देखो मैंने पिछले वीडियो में भी बात कही थी, आपके माँ बाप भी देखो आपके ऊपर, आपका कभी मन करता है यार आज चलो माँ बाप का दिल दुखाते हैं, आज माँ बाप को तंग करते हैं, कभी मन करता है? क्योंकि आपके माँ बाप से प्यार बहुत करते हैं। जो आपको ज्यादा प्यार करते हैं, जो आपको मतलब प्यार करते हैं ना, ऐसे नहीं ज्यादा प्यार, जो आपको प्यार करते हैं ना उनके प्रति आपके मन में कभी नहीं आता कि इन्हें दुख पहुंचाते हैं, कभी नहीं आता, ठीक है। तो अनिल को भी बहुत अच्छा महसूस करवाया गया था, तो फिर उससे भी ऐसे लगा कि नहीं यार कोई नहीं, इस बंदे ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया। ओके, ही वाज द ओनली पर्सन हु हैड मेड मी ट्रस्ट, ओके, इन हिज लाइफ। This trust thing was preventing him from robbing Anil, as Hari thought that robbing a careless person like Anil did not make much a difference because he might not even notice that he had been robbed। कि उसे लगा कि बॉस अनिल को तो पता भी नहीं चलेगा कि उसकी चोरी होगी, इतना केयरलेस आदमी है। अगले दिन जाके पार्टी वार्टी करता तो उसके मन में दोनों विचार आ रहे थे कि करूं ना करूं। अच्छी परी भी थी, बुरी परी भी थी, ठीक है। That took out of all the fun from the work। Then he thought of stealing Anil's money and justified himself that if he did not steal the money from Anil, he would waste on it, friends and also। यानी कि वो कहता है दोस्तों के ऊपर वेस्ट कर देगा। Also Anil did not pay him for the work that he did। यानी कि उसे रोज खाना बना के देता था, उसकी कौन सी सैलरी देता था मुझे? इससे बढ़िया चलो ठीक है चुरा लेते हैं पैसे, सारा ब्याज एक साथ वसूल लेंगे। Hari then woke up at the night and quietly crawled into the Anil's bed। तो वो धीरे धीरे करेक्ट वर्ड आया था, ठीक है। पैसे लिए अनिल के बेड के ऊपर आ जाए। तकिया मैं सोचा ऐसे इस वीडियो पे ऐसे करके बनाऊंगा, ठीक है। तो तकिया सो रहा था, उसने ऐसे जाके देखने लग पड़ा, बैटरी रनिंग लो, बस थोड़ा सा लेक्चर है, ज्यादा नहीं लूंगा, ठीक है। कंप्यूटर वगैरह बैटरी रनिंग। तो उसने ऐसे हाथ देखे कि अच्छा यहाँ पे पैसे मिले, चलो ठीक है, यहाँ से पैसे उसने ले लिया, ठीक है। ओके, उस टाइम पे एक और चीज हुई थी क्या, जैसे वो ऐसे सो रहा था उसने क्रॉल लिया, उसकी तरफ आ गया। उस टाइम एक लाइन भी आई थी कि वो जो उसके जो ब्रीथ थी ना वो अपने हैंड्स के ऊपर फील कर सकता था। कैसे? वो ऐसे जा रहा था,
वो सांस ले रहा था तो उसके हैंड के ऊपर फील हो रही थी उसके सांस से, ठीक है। Hari then woke up at the night quietly and crawled into his bed. Crawled to Anil's bed. He steals the money and decides to leave the city, Lucknow, by the express that departed. Departed means जो चलती है कितने बजे, 10:30 बजे की ट्रेन से रफू चक्कर हो जाएंगे हम लोग तो। उसके बाद when he reached the station, the train had slowly started moving. फिर वही जैसे शाहरुख खान की ट्रेन ऐसे नहीं जा रही होती, ना 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 ना, ट्रेन जा रही थी वहां से वहां। He could easily caught up the train. वो आसानी से ट्रेन पे चढ़ सकता था, but he hesitated. उसके मन में एक डाउट आया, he himself did not know, he did not know the reason for it. उसके मन में आवाज है, उसके मन में ऐसी आवाज है कि नहीं रुकना है, रुक जाओ थोड़ी देर। Before he had reached the station, he had counted the money. It was 650 rupees note. मैंने बताया था बच्चा, 50 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 600 आता है। इसे कहते हैं मैथमेटिक्स, ठीक है। He could live a lavish life. Lavish means अरबों की तरह जिएगा, ठीक है, like Arab people, दुबई के शेखों की तरह जिंदगी जिएगा, okay, for 2 या 3 वीक्स के लिए with so much money, पैसा ही पैसा होगा। After the train had left, Hari was alone and was left with no place to sleep at night. कोई पैसा वैसा कुछ नहीं था उसके पास सोने के लिए। उसके मन में आया कि the only person ही नहीं, उसके मन में आया चोरों के पास जाऊंगा मैं, मेरे दोस्तों के पास, तो वो तो पैसे चुरा लेंगे, या मैं कोई होटल लूंगा तो लोगों को शक हो जाएगा। तो उसे पता एक इंसान को मैं जानता हूँ। कौन था वो इंसान? जिस इंसान को मैं ठग के आया हूँ, सिर्फ वही एक इंसान था जिसे मैं जानता हूं जो इस वक्त के ऊपर मेरी मदद कर सकता है, ठीक है। He sat on the bench in the park and as it started to rain, he sat down under the clock tower. एक clock tower के अंदर बैठ गया था, वो बाजार के थ्रू जा रहा था। Then he realized that the notes got wet. कि जो नोट थे वो क्या हो गए, गीले हो गए हैं। इसका आगे रेफरेंस है, ओके। He realized that the learning how to read and write would help him to create much more respectable and honestable job which will pay him much more than these few hundred rupees। यानी कि 600 रुपए क्या चीज है। अगर मुझे पढ़ना लिखना आ गया ना, अगर मैं पढ़ाई लिखाई बढ़िया कर ली तो मैं कितना रिस्पेक्टेबल पर्सन बन जाऊंगा। चोरी चकारी में क्या, आज ये 600 रुपए कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे, फिर वापस किसी ना किसी कैसे करूंगा। क्या अनिल जैसा आदमी मिल जाएगा मुझे? नहीं मिलेगा अनिल जैसा आदमी वापस। क्यों? क्योंकि भगवान फरिश्ते एक बार ही भेजते हैं, लेकिन आपको समझने की वो उन फरिश्तों को आपको कैसे उनके साथ ट्रीट करना है। अगर आप उन्हें इज्जत नहीं दोगे, नथिंग विल हैपन आपके साथ, आपका ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। ऐसे नथिंग विल हैपन कुछ होगा, ऐसे नहीं नथिंग विल हैपन विद यू, ओके। क्या हो गया इसे? इसकी बैटरी थोड़ी लो है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है थोड़ा। बस 1 सेकंड लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, ठीक है। एक काम करता हूँ, पेन से तो नीचे लगा दिए, एक बार ऐसा हाथ से समझा देता हूँ आपको सारा, ठीक है। कहाँ पे था हम? Then he decided to go back to Anil's house, okay। वो कहता है कि वापस अनिल के घर पे चलते हैं। Then he reached the home and placed the money back। उसने वापस पैसे रखा, क्यों? उसे रियलाइज हो गया था यार ये इन सारी चीजों के लिए नहीं बना मैं पढ़ लिख सकता हूँ, मैं आगे बन सकता हूँ। इससे आपको वैल्यू ऑफ एजुकेशन पता चल गई होगी यार। जो बंदा पढ़ने के लिए इतना है कि नहीं कोई बात नहीं, चोरी चकारी में क्या पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा। वैसे मैं कहता हूँ बुरी चीजों में कुछ नहीं पढ़ा है, आपको अपने आप के मन को समझाने की नहीं। उसके मन में यहाँ पे इस चैप्टर के मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, जैसे पहले पूरा कर दूं, कहीं बीच में बंद हो जाए तो आपकी समझी की 2-3 लाइनें रह जाए, ओके। ही वोक अप अ बिट लेट। अगली मॉर्निंग वो थोड़ा लेट उठा था। अनिल हैड ऑलरेडी मेड अ टी। उसके लिए चाय बना के तैयार रखी थी। अनिल ने उसे कितने रुपए दे? 50। वो कितना सोच रहा था? उसने सोचा था कि यार क्या होगा, कल सुबह अनिल मुझे 1 या 2 रुपए देगा और कहेगा जा सिनेमा में जाके पिक्चर देख। लेकिन ऐसा हुआ था ना, उसने क्या हुआ, उसका अपोजिट हुआ। क्या हुआ? उसने उसे 50 रुपए दे दिए, 50 रुपए, ठीक है। Okay, as he had got paid for some work and he would be paid regularly। उसने कहा कि बॉस अब देख मैंने तुझे 50 रुपए दिए, इससे वो उसने फिल्म का तो कहा नहीं, पर अनिल के मन में था फिल्म का, ठीक है। तो लेकिन उसके बाद उसने कहा था कि बॉस ये ले 50 रुपए और अब से तुझे मैं रोज पे करूंगा। और आज हम क्या सीखने वाले हैं? सेंटेंसेस को कैसे लिखते हैं, ठीक है। हरी टुक द नोट इन हिज हैंड एंड रियलाइज्ड दैट द नोट वाज स्टिल वेट। यार अभी भी नोट गीला है, कुछ गीला सा है। हरी रियलाइज्ड दैट अनिल हैड कम टू नो अबाउट हिज मिसडीड बट देयर इज नो सैडनेस, एंगर और गिल्ट इन हिज माइंड एज ही हैज सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द रॉन्ग रोड। उसने कहा यही तो चीज आपको सिखाती है। देखो आपको जिंदगी के अंदर है ना हमेशा अच्छे मतलब 2 रोड्स मिलती हैं। जैसे 2 रोड्स होते हैं ना, एक शो आता था हमारे सोनी टीवी के ऊपर। आपको लाइफ के अंदर अच्छी चॉइसेस भी मिलेंगी, बुरी चॉइसेस भी मिलेंगी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बॉस मुझे अच्छी चॉइसेस लेनी है, बुरी चॉइसेस लेनी है। अब अच्छी चॉइसेस लोगे तो आपका भला होगा, बुरी चॉइसेस लोगे तो बस कुछ नहीं होगा, आपकी लाइफ बस ऐसे अनस्टेबल। देखो ये जो छोटे प्लेजर्स होते हैं ना, जैसे आपको सिगरेट हो गया, ये स्मोकिंग हो गया, जो मर्जी चीज होगी, ये एक टाइम के लिए बहुत आनंद देती है यार। मतलब ऐसा लगता है मैं ही राजा हूँ यहाँ का। लेकिन एक टाइम आता है जहां पे मैंने खुद ने मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स को देखा हुआ है जो
जो स्टार्टिंग के अंदर किसी प्रकार के नशे के अंदर थे, लेकिन वो नशा है ना स्टार्टिंग में बड़ा प्यारा लगता है यार, नशे के अंदर है, जिंदगी मस्त चल रही है। लेकिन जब एक एज आती है ना, तो वो नशा आपको नहीं, आपके पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाता है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे कोई भी अगर ऐसा स्टूडेंट हो, मेरा नहीं है, दुनिया का कोई स्टूडेंट हो, वो इस तरीके की गंदी लतों के अंदर पड़े। और यहाँ पे भी मैं आप लोगों को इतना, ये देखो मैं चैप्टर में हमेशा एक चीज इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं जनरली मैम जितनी भी स्टडीज करते हैं मैं देखता हूँ अपने आसपास बहुत छोटे छोटे बच्चे जो है ना इससे बहुत फैसिनेटिंग मांगते हैं, वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे है कि आपका मन है ना, आपको अपने मन को काबू में रखना है। इस चैप्टर से हम क्या सीखते हैं कि हमें अपने मन को काबू में रखना है। हरी को स्टार्टिंग के अंदर लगा था, दोनों परी आई थी, अच्छा भी लग रहा था, वो अच्छी परी भी आई थी, बुरी भी आई थी। अच्छी परी क्या कह रही थी कि भाई मत कर, ट्रस्ट मत ब्रेक करो किसी का रहेगा, और बुरी परी क्या कर रही थी कि चलो यार कोई बात नहीं ऐसे। तो आपका मन आपको बहुत बार ऐसी चीजें कहेगा कि कोई बात नहीं, उससे कुछ नहीं होता, होता है बॉस। आपको कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ना। अनिल के साथ अच्छा क्यों हुआ इस मूवी के अंदर? क्यों? क्योंकि अनिल ने अच्छा काम किया। क्या? एक तो हरी को पढ़ाया, तो उसके देखो अच्छा काम किया तो उसे बुक पब्लिश होगी, 600 रुपए मिल गए। दूसरा क्या हुआ कि उसने पूरा ट्रस्ट किया ना। ऐसे कोई चोर लेके जाता वापस थोड़ी ना आता है चोर, लेकिन वो चोर वापस आया क्यों? क्योंकि इंसानियत की वजह से आया वो चोर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से चैप्टर के अंदर सीखनी है कि कैसे चैप्टर आपको डेवलप करता है। नॉट ओनली आपको सिर्फ मार्क्स दिलवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन आपको रियल लाइफ में एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यार, रियल लाइफ में सबसे अच्छा इंसान बनना वो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, परसेंटेज वाले तो बहुत टॉपर बैठे हुए हैं। ठीक है, कुछ नहीं होता। मेरे खुद के आए थे 95.2% क्लास 12 में, बैठा हूँ बेबी मैं मेरे घर के अंदर। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता एक महीने के अलावा। जिस दिन 12 मई को रिजल्ट है, 12 जून के अंदर सारा असर खत्म। ठीक है, एक महीने की चांदनी है, लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान हो ना तो आपकी चांदनी पूरे 12 महीने। ठीक है, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल माता पिता एंड भारत माता। जय हिंद गाइस, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर। सायोनारा। चलो भैया पैक अप।